जय माता दी ऑल। और आज मैं दूर करने आया हूँ तकलीफ परेशानी उन बच्चों की जो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और जिनको ईबीसीएल के पेपर से कुछ भी लेना देना है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में। चाहे वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 का भी एग्जाम देकर दिसंबर में अभी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं और जून में एग्जाम देना चाहते हैं। जून 2021 पूरी दिल लगाकर तैयारियां शुरू कर चुके हैं, लेकिन एक डाउट है और वो डाउट स्क्रीन पे दिख ही रहा है सामने। और दूसरा, एट द सेम टाइम फिलहाल से वो बच्चे भी जो अभी फाउंडेशन का एग्जाम देकर आए हैं, जो अभी वेल सीएस ईट का एग्जाम देकर मतलब पास करके आए हैं 18 जनवरी को, वो लोग भी परेशान हैं, कंफ्यूजन में हैं। वेल कहीं ना कहीं ये पॉइंट उनके लिए भी रेलिवेंट है। और आगे कैसे पढ़ना है सर जून 2021 के लिए, दिसंबर 2021 के लिए, तो वो बातचीत जो है वो अब जो करने वाला हूँ वो सबके लिए रेलिवेंट है। और पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि जून 2021 एग्जाम में या दिसंबर 2021 एग्जाम में कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आएगा? कौन सा वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आएगा? पुराना वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या नया वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? और ये बड़ा अपने आप में एक बड़ा बहुत बड़ा सवाल है आज की तारीख में। और क्यों है? आईसीएसआई मॉड्यूल में तो दोनों नजर आ रहे हैं, इसलिए है। लेकिन इसका जवाब अभी नहीं दूंगा मैं आपको। जून 2021 दिसंबर 2021 दोनों की बात करने वाला हूँ। एक सवाल और, व्हाट्सएप इतना आ रहा है मेरे पास आज की तारीख में, मैं तो हैरान हूँ इस चीज को लेकर। मुझे तो लगा 11th 12th क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा लगता है किसी ने पढ़ा ही नहीं कभी। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बताऊं, व्हाट्सएप के ऊपर भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। सर कंज्यूमर कौन होता है? सर ये बता दो एज पर डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। जो बच्चे पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 पास करके आ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 की तैयारी आजकल कर रहे हैं, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर कौन होता है? और बड़े सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और एज पर कोपरा, कोपरा बोलें इसको शॉर्टकट में, कोपरा 1986 के हिसाब से कंज्यूमर कौन होता है? कोपरा 2019 के हिसाब से, कोबरा नहीं कोपरा, कोपरा के हिसाब से कंज्यूमर कौन होता है? कोबरा की बात नहीं हो रही है। वेल देन एज पर कंपटीशन एक्ट 2002 कंज्यूमर कौन होता है? और तीनों में कंज्यूमर की डेफिनेशन अलग अलग है सर। सब हौच पौच है सर, बता दो। तो फाड़ देंगे इस डेफिनेशन को, आप टेंशन मत लो। और एक पूरा वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर, ताकि जिंदगी भर के लिए हमेशा के लिए सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि कंज्यूमर कौन होता है, ओल्ड कोपरा, न्यू कोपरा, कंपटीशन एक्ट, और तीनों में फर्क क्या क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, वो बिल्कुल 100% क्लैरिटी के साथ। ऐसा ना हो कि अभी कुछ और पढ़ें बाद में कुछ और पढ़ें, फिर कंफ्यूजन, पहले गलत पढ़ लें फिर बाद में सही करते रहें, क्या फायदा, क्या फायदा। देन आई विल से एक और सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, सर ये कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है? तो ये भी बता रहा हूँ, फाड़ देंगे, सब निकाल देंगे, मतलब बाल की खाल निकालेंगे। मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं बाल की खाल निकालेंगे, फिर खाल की खाल निकालेंगे जब एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशंस करेंगे ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर एज पर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स। तीनों में अलग अलग डेफिनेशन दी है, लॉ मेकर ने लिखा है, हमें तो सिर्फ क्या करना है, उसको पढ़ना है वर्ड टू वर्ड जो लॉ मेकर ने दिया है इन ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, और हमें उसको पढ़कर उसकी इंटरप्रिटेशंस निकालनी, यही हमारा काम है, यही सारे प्रोफेशनल्स का काम है, और यही करना आना चाहिए। नहीं आता तो गड़बड़ी गड़बड़ है। अब वापस उस सवाल पे आ जाता हूँ, उसके लिए अलग वीडियो देने वाला हूँ आपको। और विल hopefully kali tomorrow itself you'll be finding that be there on my YouTube channel once again। तो इसका जवाब कल ही देने वाला हूँ आपको कि ये क्या, और मैं क्या दूंगा आप ही देंगे, मैं पूछूंगा आप जवाब देना, साथ साथ लगे रहेंगे। विल कीप टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू आउट द वीडियो कि कंज्यूमर कौन है कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है, यही चलेगा बस। सो देन गोइंग ऑन फर्दर, इन जून 2021 एग्जाम्स फाइनली कौन सा वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आना है, 1986 या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? तो जवाब मैं सीधा नहीं दूंगा, थोड़ा सा घुमा कर दूंगा। एक बार को जो मुझे लग रहा है दोनों आने वाले हैं, बोथ आने वाले हैं। और वो ऐसा क्यों कह रहा हूं, आईसीएसआई मॉड्यूल में दोनों हैं। अब मैं तो आईसीएसआई हूं नहीं, पेपर सेटर मैं तो हूं नहीं। और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं आपको, 1 मिनट दूंगा इसके ऊपर, थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप जो बताने जा रहा हूं। कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है नया वाला, ये वो कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट है, उस पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पे जाते हैं तो वहां पर बहुत कुछ नजर आने लगता है। नीचे पीडीएफ फाइल्स दिख रही हैं आपको बॉटम ऑफ द स्क्रीन, पीडीएफ फाइल्स पे क्लिक करो तो बहुत कुछ खुल जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी खुल जाता है नया वाला कोपरा 2019, और उसके साथ रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, ई कॉमर्स, अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट
के थ्रू कुछ खरीदा तो वो आ गया इसके अंदर। तो वो सारे रूल्स भी हैं, ई कॉमर्स रूल्स भी हैं, दैट इज सेकंड थर्ड लाइन फ्रॉम द बॉटम। तो अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, लेकिन मेरे लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी वेबसाइट के ऊपर गवर्नमेंट ने 2 बार नोटिफिकेशन इशू किया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, या जिसका पूरा नाम है जो ऊपर दिख रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बीच में फूड भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये असेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी देखते हैं। तो उसमें पहला नोटिफिकेशन आया था 15 जुलाई 2020 को, और उस नोटिफिकेशन में बोला गया कि न्यू एक्ट जो आया है ना, न्यू कोपरा 2019, उसके आधे प्रोविजन, आधे से ज्यादा प्रोविजन अभी हम इमीडिएटली इफेक्टिव बना रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सेक्शंस इफेक्टिव नहीं बना रहे। 15 जुलाई 2020 को ये नोटिफिकेशन आया, लेकिन इसमें सबसे नीचे नीचे देखना आप स्क्रीन पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, मे बी स्टॉप करके देखना है, स्टॉप करके देख लेना, सेक्शन 107 लिखा हुआ है लास्ट में, और सेक्शन 107 सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, दैट सेज कि पुराना वाला एक्ट रिपील हो गया, पुराना वाला एक्ट खत्म हो गया। सेक्शन 107 कहता है, और वो 15 जुलाई 2020 को बोल दिया कि पुराना वाला एक्ट कोपरा 1986 खत्म हो गया। और फिर 23 जुलाई 2020 को एक दूसरा नोटिफिकेशन आया, और उसमें बोला कि जो बचे कुछ सेक्शन पहले एनफोर्स नहीं किए थे ना 15 जुलाई को, गवर्नमेंट मजे ले रही है हमारे, 8 दिन के बाद कहती है अब ये सारे सेक्शंस भी एनफोर्स हो गए, ये बचे हुए सेक्शंस एनफोर्स हो गए हैं, और इसमें एक अथॉरिटी पैदा हो गई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। उसके ऊपर पूरा 1 घंटे का डिस्कशन हमारा होता है, कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऊपर, CCPA, 1 hour फुल डिस्कशन दैट वी हैव। तो सेक्शन 10 टू सेक्शन 27 में है, वो भी एनफोर्स हो गया, और बाकी बचे कुछ जितने सेक्शन बचे हुए थे वो सारे ही एनफोर्स हो गए 23 जुलाई 2020। तो 23 जुलाई मेरे लिए वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा स्कूल टाइम फ्रेंड, बचपन का दोस्त, वैसे बचपन अभी भी चल ही रहा है, आई एम स्टिल स्वीट 16, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बचपन वाला दोस्त, दैट इज जितिन सक्सेना। राइट नाउ ही इज वर्किंग इन गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो चाइल्ड लेबर कर रहा है वहां पर। तो विल खैर उसका डेट ऑफ बर्थ होता है 23 जुलाई, बस ऐसी 23 जुलाई आता है कहीं तो दिल को खुशी होती है कि चलो मेरे फ्रेंड के बर्थडे वाले दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया है। फाइनली 23 जुलाई को आपके काम की बात यह है कि नया वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पूरा एनफोर्स हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पुराना वाला तो खत्म हो गया, और पुराना वाला तो 15 जुलाई को खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद मतलब कुछ तारीखें और हैं, अगर आपको याद करनी कर लेना। नई अथॉरिटी भी जो पैदा हो गई 24 जुलाई 2020 को, और फिर उसमें नई चीफ कमिश्नर अपॉइंट हो गई, मिस नहीं मिसेस निधि खरे 29 जुलाई को। तो हो गया सब कुछ, नया एक्ट आ गया, एनफोर्स हो गया, और ओल्ड एक्ट कायदे से खत्म हो गया। लेकिन ये डिफरेंसेस हैं दोनों एक्ट्स के बीच में, ओल्ड और न्यू के बीच में, जो हम पढ़ते रहते हैं, और इसकी बहुत सारी अमेंडमेंट वीडियोस हमारी ऐप में है, मेक माई करियर, गूगल प्ले स्टोर, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। गूगल प्ले स्टोर में आओ, अब तो ऐप स्टोर पे भी है, वेल एप्पल ऐप स्टोर पे भी आ सकते हो, डाउनलोड फ्रॉम देयर, और फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन वॉच दोज अमेंडमेंट वीडियोस। कि पुराने वाले से नए वाले में क्या हो गया, 7-8 अमेंडमेंट वीडियोस हैं, तो उस सब में ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है। बट टुवर्ड्स द एंड बस रैप अप करते हुए बोलूंगा, आईसीएसआई मॉड्यूल में अभी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है डिस्कस करना, कि जो पुराना वाला कोपरा दिया हुआ है, कोपरा 1986, पेज नंबर 331 टू 356, कितने पेज हो गए, 25 पेज। इन 25 पेजेस में पुराने वाले एक्ट के सारे सेक्शंस भी हैं, प्रोविजंस भी हैं, और उसके साथ साथ सेक्शंस के साथ साथ पुराने डिसाइडेड केस लॉज भी हैं, जो कंज्यूमर कोर्ट में डिसाइड होते थे, वो सारे दिए हुए कंज्यूमर कोर्ट्स के केसेस। और न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बात कर रहे हैं तो कोपरा 2019, it is given in the pages 357 to 395, and that is kind of 38 पेजेस का वो भी है। तो एक तरफ 25 पेजेस, एक तरफ 38 पेजेस, 38 पेजेस तो करने ही करने हैं, नो डाउट्स। अब वो पुराने वाले के जो 25 पेज हैं, उस 25 पेज में जो बहुत सारे केस लॉ हैं वो भी करने ही करने हैं, क्योंकि न्यू वाले एक्ट के केस लॉ दिए नहीं है अभी तक, और पुराने एक्ट में और न्यू एक्ट में बहुत कुछ तो कॉमन ही है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट है, बहुत कुछ तो कॉमन है, थोड़ी सी चीजें ऐड ऑन, डिलीट तो ऐसे मान लो कुछ किया नहीं है, कुछ चीजें चेंज की हैं और कुछ चीजें ऐड ऑन डाले हैं ऊपर से। जैसे पहले ई कॉमर्स में अगर कुछ खरीदते थे तो वो कंज्यूमर कंज्यूमर नहीं माना जाता था, मतलब क्लियरली लिखा नहीं था। अभी न्यू एक्ट में लिखा है कोपरा के अंदर कि अगर आप ई कॉमर्स में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, अदर मेथड्स ऑल्सो जो भी हैं, आप उनके थ्रू कुछ भी खरीदते हैं तो आप कंज्यूमर हो, तो वो बड़ा क्लियर कट आ गया उसके अंदर इन द न्यू एक्ट। ऐसी कुछ चीजें और ऐड ऑन आई हैं, कुछ चीजें मॉडिफाई हुई हैं। गुड्स की डेफिनेशन में फूड क्लियर कट लिख दिया है, मतलब पहले हम मार्केट में जाकर कोई फूड आइटम खरीदते थे, पहले भी वैसे हम मानते ही थे फूड आइटम खरीद रहे हैं तो गुड्स है,
गुड्स मींस एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सबने पढ़ा ही होता है। लेकिन अभी क्या है, न्यू एक्ट के अंदर क्लियर कट लिख दिया है, गुड्स इंक्लूड्स फूड। तो मतलब फूड पहले दिखता नहीं था, विजिबल नहीं था, लेकिन अब फूड दिखता है। पहले अगर मान लो कभी बर्गर खरीदा, मैकडी से बर्गर खरीदा और बर्गर उठाकर मुंह में डाला और खाया, तो एक अलग सी क्रिच क्रिच साउंड आ रही है, और फिर आपको अजीब सा लग रहा है कि बर्गर तो नॉर्मल था, लेकिन ये क्रिच क्रिच साउंड क्यों आ रही है। खोल के देखा तो उसमें मालूम है क्या दिखा, हाफ, आधा मरा हुआ कॉकरोच। अब बाकी आधा कहां गया, वो आप सोचो, और वीडियो के कमेंट्स में बता देना कि बाकी आधा कॉकरोच कहां गया, और फिर आपका रिएक्शन क्या होगा जब समझ में आया कि आधा कॉकरोच कहां गया। तो क्या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जब था, तब आप कंज्यूमर थे, वो फूड आइटम आपने खरीदी मैकडी से, और उसका बिल आपके पास है, उसकी इनवॉइस आपके पास है, आपने फेंका नहीं, मान लो पर चांस आपके पास है, और आप प्रूव कर सकते हो कि आपने खरीदा, और आप मैकडी में ही बैठे थे और आप वहां शोर मचाते हो, उई माँ, ये बीच में से क्या निकला है। तो और वहां पर बहुत सारे आपके पास गवाह हैं, सीसीटीवी कैमरा है, सब कुछ है, और बहुत सारे एविडेंस, मतलब विटनेस हैं आपके पास, चश्मदीद गवाह हैं। तो क्या आप कंज्यूमर कोर्ट में तब भी जाकर प्रूव कर सकते थे देयर इज डिफेक्ट इन द गुड्स, आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। मेंटल शॉक लगा, मेंटल एग्नी हुई, चाहे फिजिकली तो शायद कोई डैमेज ना हो क्योंकि जो खाया है वो निकल ही जाएगा, बट एनी हाउस, लेकिन जो मेंटल शॉक लगा, मेंटल एग्नी हुई, क्या उसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और न्यू एक्ट में लिखा ही है फूड इज वेल गुड्स। तो ऐसा है, कुछ बीच में एड ऑन्स है, बट केसेस जो है, मैं सिर्फ ये केसेस पे फोकस कर रहा था जो ओल्ड एक्ट में डिसाइड हुए, वो न्यू एक्ट में भी अगर सेम टू सेम फैक्ट्स के साथ आ जाएंगे, तो आई विल से द केस, द जजमेंट रिमेन सेम। जैसे एक बीच में एक डेफिशिएंसी, वो डिफेक्टिव फूड की बात कर रहे हैं, डेफिशिएंसी इन सर्विस की बात कर लेते हैं। एक डिसाइडेड केस था कि एक भाई साहब एरोप्लेन के अंदर बैठे हैं, अभी टेक ऑफ हुआ नहीं है, जमीन पे है, ऑल ऑफ ए सडन एयर होस्टेस प्यारी सी आवाज में बोलती है, मिस्टर जितेंद्र, मिस्टर जितेंद्र नाम था उनका, कि मैं अब फिक्टिशियस नहीं बोल रहा, सचमुच बता रहा हूँ, मिस्टर जितेंद्र, आप प्लीज एक बार चेक कर लेना, आपका जो लगेज है, सूटकेस वगैरह, क्या बाहर एरोप्लेन की विंडो के बाहर आपको दिख रहा है, नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है, वो आपका ही लगेज है, एक बार पहचान लो आप। तो जैसे ही वो एयर होस्टेस ने बोला कि कृपया करके आप एक बार वेरीफाई करवा दीजिए, तो वो जितेंद्र साहब अपनी सीट से उठे और उठकर एरोप्लेन से बाहर जा रहे थे, तो एक पैर एरोप्लेन के अंदर था और एक पैर एरोप्लेन के बाहर, जो सीढ़ी होती है, यू नो दैट, सीढ़ी से चढ़कर आते हैं, छलांग मारने का तो तरीका है नहीं, कुछ एयरपोर्ट्स में तो वो बे बनी होती है, जिस बे में जाते हैं टनल में, उसकी बात नहीं हो रही, मतलब कोई होगा ऐसा एयरपोर्ट जहां पर बे नहीं है, तो एरोप्लेन के आगे सीढ़ी लगी हुई है, वो लेडर से नीचे उतरना है, तो एक पैर अभी एरोप्लेन के अंदर था और एक पैर लेडर के ऊपर, तो वो लेडर ना चल पड़ी, और वो चल रही है, सोचो टांगी कैसे खुल रही होंगी ना उस आदमी की, खुल रही है, और वो चिल्ला रहा है, ओए ओए वापस लाओ लेटर। लेकिन वो जो लेटर लेकर आगे जा रहा था उसने सुना नहीं, तो लेटर खुलती चली गई, और वो दोनों टांगे भी जितना स्प्लिट खुल सकता था उतना खुल गया, पैंट का क्या होगा नीचे वो आप सोच लो। उसके बाद भी वो लेटर आगे जाती जा रही है, अल्टीमेटली बंदे का क्या होगा, कहीं होल्ड करने के लिए पकड़, उसके हाथ में कुछ आया नहीं, गिरा, एंड यू कैन इमेजिन 20-25 फुट तो गिरा ही होगा आदमी, बंदा ऊपर से नीचे 25 फुट बंदा 2 मंजिल गिरा, और सर के बल गिरा, मतलब मरा नहीं, बस वो, थैंक गॉड मरा नहीं, इंजरीज बहुत हुई। क्या उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? अब वो सूट के जमीन पे पड़ा है और बंदा वो भी जमीन पे पड़ा है, अब कौन किसको पहचानेगा ये नहीं मालूम। क्या उस बंदे को फिजिकल इंजरी और मेंटल शॉक जो लगा, क्या दोनों के लिए कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? इज इट डिफेक्ट इन द गुड्स और इज इट डेफिशिएंसी इन सर्विस? एयर इंडिया का मामला है, एयर इंडिया का, और मैं अपना नहीं बताऊंगा आपको, एक बार एयर इंडिया में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अंदर बैठा हुआ था मैं, और फैमिली थी साथ में सारी, हम 2-3 कजन्स थे, और साथ में फैमिलीज थी, तो आपस में सीट शफल कर रहे थे। तो एयर इंडिया, वो एयर हॉस्टेस आई 55-56 साल की, और उन्होंने मुझे बहुत जोर जोर से डांटा झाड़ा कि बदतमीज बच्चे हैं, और सीट, तुमने क्या इसको ट्रेन समझ रखा है क्या, अपनी सीट इधर से उधर जो है वो शिफ्ट कर रहे हो। और मैं उनको बोल रहा हूँ आंटी जी, वो 55-56 साल की थी, वो मतलब एयर हॉस्टेस, नॉट लाइक दैट 20 years 21 years। आंटी जी, मैं तो, हम आपस में सारे कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इसलिए सीट शिफ्ट कर रहे हैं। तो नॉनसेंस, डांट पड़ी, नॉनसेंस, मैनरलेस पीपल आ जाते हैं एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए। तो मैं तो खैर डर गया, पलट के कुछ बोला नहीं, आसपास वाले लोग हंस रहे थे। तो इज इट मेंटल है कि नहीं, क्या मुझे भी केस फाइल करना चाहिए था एयर इंडिया के ऊपर कि दिस इज रियली रॉन्ग और डेफिशिएंसी इन सर्विस और समथिंग। खैर अब उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट केसेस में सिर्फ ये बोल रहा था कि ओल्ड एक्ट में डिसाइड हुए थे, वो जितेंद्र साहब जो गिरे थे प्लेन से, कॉम्पनसेशन मिला, वो अब न्यू कोपरा में गिरेंगे
तो भी कॉम्पनसेशन मिलेगा, और बर्गर पहले खाया था या अब खाया, कॉम्पनसेशन मिलेगा दोनों केसेस में। बट नाउ द थिंग इज कि क्या वो केसेस पुराने वाले पढ़ने हैं? यस 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 पढ़ने हैं। और क्या इंस्टीट्यूट पुराने वाले सेक्शंस भी पूछ सकता है? अब जब पुराने केसेस दिए हैं तो पुराने सेक्शंस मॉड्यूल में हैं, क्या पता पूछ लें। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं सीएस कर रहा था तो मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ आपको। आप लोगों की समझ में आएगा नहीं शायद जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करना। पुराना लॉ जब खत्म हो गया था, एक सेनवैट क्रेडिट होता था एक्साइज ड्यूटी में, जब ये जीएसटी वगैरह कुछ नहीं था, और फिर उसकी जगह ना मॉड वैट आ गया था, तो सेनवैट की जगह मॉड वैट आ गया। और हम स्टूडेंट्स थे, पढ़ रहे थे, तो मॉड वैट पढ़ा कि भाई नया वाला आ गया, पुराना वाला खत्म हो गया। और पुराना वाला खत्म हुए 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो गया, तो छोड़ो पुराना वाला क्या पढ़ना है। मॉड्यूल में दोनों थे, पुराना वाला नया वाला। ओ भाई सब, पेपर सेटर ने क्या किया, पुराना वाला पूछा एग्जाम में, 8 नंबर का क्वेश्चन आया, 8 नंबर का। तोते उड़ गए, मोर उड़ गए, पता नहीं क्या क्या उड़ गए, प्राण पखेरु नहीं उड़े बस, लेकिन हालत ऐसी हो गई वहीं आगे एग्जामिनेशन हॉल में, आंसू टप टप हो रहे थे कि ये हुआ क्या हमारे साथ। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बाकी डेफिनेशन में पढ़वाऊंगा आपको, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा 1986, कंज्यूमर कस्टमर, वो सब कुछ करेंगे, तो आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। और इसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, सिर्फ बात करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय माता दी।